नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को इंतजार था कि हरियाणा पुलिस से संबंधित अपने क्या है एक अच्छी सी क्लास आए जिसमें पुलिस का डाटा हो, केवल पुलिस का डाटा हो। तो इस क्लास में केवल पुलिस का डाटा है। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। आपको पता है कि अभी पीएमटी हो रहा है, पीएचटी हो जाएगा और फिर अपने क्या है रिटन एग्जाम होना है। तो तैयारी अब से ही शुरू करनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। सबसे पहले जानकारी लो अपनी हरियाणा की नई सोच जीके की जो बुक है, क्योंकि भाई आपका हरियाणा जीके अच्छा खासा आने वाला है। 20 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के, ठीक है। तो ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ये टॉपिक वाइज है। मार्केट से एक तो बुक ये ले लेना आप। दूसरी बात हरियाणा पुलिस के प्रैक्टिस सेट की। तो भाई हमने क्या करा है, हरियाणा पुलिस के 15 प्रैक्टिस सेट निकाले। कितने जी? 15 प्रैक्टिस सेट प्लस में पुलिस विशेष, यानी जो मैं पुलिस का डाटा कराऊंगा वो पूरी पूरी किताब दिखा दूंगा क्या क्या मैटर है वो वाले। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इसके अंदर शामिल है। राकेश सारण सर के द्वारा आई सीआरपीसी ये जो धाराएं वगैरह हैं ये हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, इन्होंने डाटा अवेलेबल करवाया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसके बाद में। बाकी भाई दिनेश सर ने पूरा का पूरा अपने क्या प्रैक्टिस सेट बनाया सारे टीचरों का। खास बात यह है कि अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापकों के द्वारा, यानी कि एक आदमी ने गूगल से ठाकर बना दिए प्रैक्टिस सेटर या किसी से खरीद के बेच दिए, ठीक है। मैथ वाले मास्टर ने मैथ के बनाए हैं, जीके वाले हरियाणा जीके के अलग, इंडिया जीके वाले अलग, मतलब अलग अलग करके। अब चलते हैं अपने जीके की तरफ। हरियाणा पुलिस की सबसे पहले स्थापना। तो लोगो का आपको पता लग गया। हरियाणा पुलिस का लोगो मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है, हरियाणा पुलिस का लोगो है ना। तो हरियाणा पुलिस का अगर बात करें, लोगों के नीचे जो लिखा हुआ है मोटो बोले से सेवा सुरक्षा सहयोग है। क्या रहेगा? सेवा सुरक्षा सहयोग रहेगा। अब चलते हैं आगे इसके बाद में। देखिए सबसे पहले हरियाणा पुलिस की स्थापना की। तो जो हरियाणा पुलिस है इसकी अगर मैं बात करूं स्थापना की, तो भाई जब हरियाणा बना था तभी हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है जी, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उत्तर क्या देंगे, हेडक्वार्टर जिसका पंचकुला में। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर रहेगा हरियाणा पुलिस का। और हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। बहुत सारे तो मधुबन कराएंगे, ठीक है भाई। पुलिस की अगर बात करें हेडक्वार्टर का तो पंचकुला में ही है। अच्छा चलिए अगले पे आइए। स्वीकृत पद। स्वीकृत पद की बात करूं, जब मैं बात कर लेता हूं 1966 की, 1966 में एग्जिट डाटा था 12,165। 12,165 का मतलब क्या है, स्वीकृत पद थे हरियाणा पुलिस के अंदर अगर बात की जाए। आज के टाइम में, आज यानी 2024 में जो स्वीकृत पद है वो 73,391 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑफिशियल साइट पे दे रखा है कि 1966 में 12,000 पद थे, ठीक है। और आज इनकी पदों की संख्या 75,000 के नियर बाई पहुंच चुकी है, ठीक है। तो एग्जिट डाटा तो ये कहता है 73,391, 12,165 1966 में थे। और मोटे तौर पे बात करें तो 12,075 के नियर बाई आप कर सकते हैं। तो ये डाटा तो रहा स्वीकृत पदों का। अब बात कर लेते हैं डीजीपी की। तो हरियाणा पुलिस का सबसे बड़ा जो पद है महानिदेशक हरियाणा पुलिस का डीजीपी, तो वर्तमान में शत्रुजीत कपूर क्या है, डीजीपी है ना। श्री शत्रुजीत कपूर, शत्रुजीत कपूर हरियाणा पुलिस के क्या है फिलहाल में एट प्रेजेंट टाइम में डीजीपी है। अगर शत्रुजीत कपूर की बात करें तो कौन से नंबर के हैं, 32 में, 33 में, 34 में, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पढ़ने को मिल रही है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने भाई ऑफिशियल साइट से अपने स्क्रीनशॉट मार लिया। भाई देख लेते हैं जो पहला डीजीपी कौन था, कौन थे, अब कौन है। तो अगर देखिए आपको नाम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मेरे को भी नहीं दे रहे क्योंकि फोन में फोटो लेके यहाँ लगाई है, लेकिन काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, फिर 29 30 31 32। और 32 में जो एट परसेंट टाइम है उनका नाम यहाँ नहीं दे रखा, शत्रुजीत कपूर का नाम यहाँ आएगा। तो कितने हो गए, 28 29 30 31 32 है और 33। तो वर्तमान में जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं वो कौन से नंबर के हैं, 33वें नंबर के शत्रुजीत कपूर। अच्छा पहला डीजीपी कौन थे, पहले डीजीपी की बात करें तो देखिए हरियाणा पुलिस के पहले डीजीपी पवन सिंह रोसा थे, है ना। क्या नाम है, हिंदी में लिख देता हूं, पवन सिंह रोसा, ठीक है। तो पवन सिंह रोसा
याद करना है आपको। ये पहले हरियाणा पुलिस के डीजीपी थे भाई, ठीक है, 1/9/1966 से और 18 दिसंबर 1968 तक के कार्यरत रहे। शॉर्ट में नाम आएगा इनका BS रोसा, है ना, याद रहे शॉर्ट में नाम क्या आ जाएगा, BS रोसा। ये पहले फर्स्ट डीजीपी भाई, ठीक है, फर्स्ट डीजीपी ऑफ हरियाणा पुलिस, और एट प्रेजेंट टाइम 33 नंबर पे हैं शत्रुजीत कपूर जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद में हमें अगले पे पुलिस रेंज कितनी है हरियाणा में। तो देखिए इसका डाटा आपको कैसे याद करना है। अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस रेंज की, तो भाई जब 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई उस समय पुलिस रेंज खाली एक ही थी। कितनी थी भाई, केवल एक ही पुलिस रेंज थी। और अगर आज 2024 में बात करें तो हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है जी, 5 पुलिस रेंज है। कितनी पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है आज। और 1966 में कितनी थी, एक। बात करेंगे कौन कौन सी है, एक बार आइए। पुलिस कमिश्नरी, तो पुलिस कमिश्नरी की बात की जाए तो 1966 में हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी नहीं थी। आज 2024 में पुलिस कमिश्नरी बनी हुई है जी, कितनी, 5 बनी हुई है। आज कितनी बनी हुई है, 5 बनी हुई है। देखेंगे कौन कौन सी है, उन पे बात करेंगे। आइए पुलिस जिले, तो हरियाणा के अंदर पुलिस जिलों की आज की बात, पहले 1966 की बात कर लेता हूँ। 1966 में जब हरियाणा बना उस समय 7 तो जिले थे। जिले कितने थे, 7 थे। लेकिन पुलिस जिले कितने थे, पुलिस जिले थी 6 थे। कितने थे, 6 पुलिस जिले। आज 2024 में हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस जिले बनाए गए हैं, उनकी संख्या 25 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 25। यानी उस समय जो जिले थे ना वो 7 थे। पहले कितने जिले थे जब हरियाणा बना था, 7 जिले थे, ठीक है। 7 जिलों में से जींद को बाहर निकाल दो, 6 पुलिस जिले थे। अच्छा 25 क्या है, 25 अपने हरियाणा पुलिस जिले हैं मौके पे। तो अगर हम बात करें आज जिले कितने हैं, वैसे जिले आज हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 25 है जी। कौन से 3 और रह गए, 22 तो ये हो गए। एक अपना 80, कितना, 23। 80 के बाद मानेसर, कितना, 24। और मानेसर के बाद आपका आएगा डबवाड़ी सिरसावाड़ा, कितने हो गए, 25 पुलिस जिले हो गए। और स्टार्टिंग में जब हरियाणा बना था तो केवल कितने थे, 6 पुलिस जिले थे। आपको पता होगा हरियाणा बना कौन कौन से 7 जिले थे, उनमें से जींद बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये अपने टोटल है, इस तरह रहेगा। अब आ जाती है बात बटालियन की। तो हरियाणा पुलिस की जब अपने 1966 की बात करूं, स्थापना के समय हरियाणा के अंदर 2 पुलिस बटालियन थी। कौन कौन सी बटालियन थी, तो एक पुलिस बटालियन थी अंबाला पुलिस बटालियन और दूसरी थी मधुबन पुलिस बटालियन, ठीक है। केवल कितनी बटालियन थी, तो 2 बटालियन थी। आज 2024 में हरियाणा पुलिस में कितनी बटालियन है, तो वर्तमान में 5 पुलिस बटालियन कार्यरत है। इनमें से अगर बात करूं मैं तो वर्तमान में मधुबन में 3 है भाई। कितनी है मधुबन में, 3। एक कहाँ हो जाएगी, अंबाड़ा में हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी आपकी हिसार में। तो इस तरह करके टोटल कितनी हो गई, टोटल आपके 5 अपने हो गई पुलिस बटालियन, ठीक है। पुलिस बटालियन कितनी है, 5 है ना। 1966 में अंबाड़ा और मधुबन स्थापित हुई थी। उसके बाद में 73 में 69 में धीरे धीरे करते करते अपने क्या है आगे और बढ़ती गई। हरियाणा जैसे हिसार है 69 में, 73 में एक मधुबन में स्थापित हुई, आगे से उनकी डेट याद नहीं करनी, खाली इतना याद करना है। अब बात आ गई जी अपने इन पे थोड़ी डिटेल में और बात कर लेते। किन पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि पुलिस रेंज 1966 में खाली एक पुलिस रेंज थी भाई, ठीक है। पुराना सबसे बात करें तो अंबाड़ा हो जाएगी। आज के टाइम में अगर बात की जाए, कई जगह हिसार भी शो करवाता है भाई, ठीक है। ऑफिशियल साइट पे कहीं मेंशन नहीं है कि हिसार थी या अंबाड़ा थी। मैंने बहुत कोशिश की है इसकी सर्च करने की भाई कौन सी थी, लेकिन ये शो नहीं करवा रहा, जहां तक आइडिया कि अंबाड़ा होनी चाहिए। अच्छा बात रहेगी नंबर 2 पे कि आज पुलिस रेंज कितनी है, 5 पुलिस रेंज है। और कमिश्नरी कितनी है, आज 5 है। और 66 में कमिश्नरी नहीं थी। अब यहाँ आ जाइए एक बार, यहाँ से देखिए, चलो वो भी आपको दिख रहा है साथ के साथ। यहाँ हम बात कर लें कि लीजिए, अगर सबसे पहले बात करें पुलिस कमिश्नरी की, पुलिस कमिश्नरी कितनी है, टोटल आज 5 है। कौन कौन सी 5 है, तो 5 की अगर बात करें आप, नंबर 1 कमिश्नरी की बात हो रही है ना, अपने कौन सी आ जाएगी, नंबर 1 है पंचकूला, ठीक है। नंबर 2 पे आप ले लेते हैं पंचकूला के बाद में फरीदाबाद। कौन सी जी, फरीदाबाद।
फरीदाबाद के बाद में आप नंबर 3 पे लेते हैं गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम ये थी। उसके बाद में चौथी बनी, चौथी याद है, चौथी कौन सी बनी? इन 3 का तो नहीं पूछा जाएगा अभी, 3 कब, ये तो पहले की है। चौथी की बात करें तो चौथी बनी सोनीपत। कौन सी बनी? सोनीपत बनी। और जब 5वीं की बात करें एट प्रेजेंट टाइम में, तो 5वीं अपने पुलिस कमिश्नरी कौन सी हो जाएगी? झज्जर। तो ये 5 पुलिस कमिश्नरी आ गई। अब कमिश्नरी क्यों करवाई, रेंज क्यों नहीं बताई पहले? रेंज इसलिए नहीं बताई, अब इनका नाम कहीं नहीं लेना आपको। जब रेंज का जिक्र आएगा तो इनका नाम नहीं लेना। अब भूल जाइए 22 जिले है ना, 22 जिलों में से कितने हो गए? ये 5, 22 में से 5 गए 17। अब उन 17 का ही जिक्र करना है, ये 5 दिमाग से निकाल देना। पहले आपको 5 पुलिस कमिश्नरी याद करनी है। जब 5 कमिश्नरी याद हो जाए तब आपको क्या है? रेंज याद करनी। जब रेंज याद करो तो इनका जिक्र मत करना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जी, हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है? अब आ जाइए, पुलिस रेंज का आप एक इसका कलर चेंज कर ब्लैक कर लेते हैं। पुलिस रेंज कितनी है जी? 5 है। नंबर 1 पे बात करूं मैं तो आप ले लो जी अंबाला, ठीक है। फिर नंबर 2 पे ले लेते हैं आप हिसार। उसके बाद में नंबर 3 करनाल ले लो, चाहे कोई भी ले लो, करनाल, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर पे रोहतक, ठीक है। और एक आ जाएगी 5वीं अपनी साउथ रेंज। यहां लिख देता हूं 5 नंबर साउथ रेंज यानी दक्षिण रेंज बोल दो आप चाहे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर रेवाड़ी में। कहाँ है? रेवाड़ी में। अब ये हो गई अपने क्या? 5 रेंज हो गई। और 5 क्या होगी? कमिश्नरी कहाँ बनाई जाती है? जहां पर अपराध ज्यादा हो रहा हो, ठीक है ना, या भीड़ भीड़का एरिया ज्यादा हो। तो आप ऐसे सोचिए, पंचकूला चंडीगढ़ के नजदीक है, ठीक है। फरीदाबाद में भीड़ भड़ाका ज्यादा है, गुड़गांव में भीड़ भड़ाका ज्यादा है, सोनीपत झज्जर है। आप यूं लगा लो, दिल्ली के कितने जिले लगते हैं हरियाणा के? दिल्ली के साथ झज्जर लगता है जी, सोनीपत लगता है जी, गुरुग्राम लगता है जी, फरीदाबाद लगता है जी। 4 जिले लगते हैं ना, किसके साथ है? दिल्ली के साथ। दिल्ली के साथ वाले सारे हैं। और चंडीगढ़ के साथ है केवल एक लगता है। यानी अपने को जब कमिश्नरी याद करनी है तो दिमाग में रखना है दिल्ली से लगने वाले जिले प्लस में चंडीगढ़ से लगने वाले जिले। तो चंडीगढ़ से लगता है कौन सा? पंचकुला, एक ही लगता है, बात खत्म। दिल्ली से ये 4 लगते हैं, कोई 5वां या 4 ही लगते हैं। तो ये क्या हो गई? अपनी कमिश्नरी होगी। समझ गए? कमिश्नरी कौन सी है? कमिश्नरी वो जो दिल्ली और चंडीगढ़ से सीमा लगती है, ठीक। अब रेंज की बात करें, रेंज कौन सी याद करें जी? फिर रेंज का तरीका बताओ। रेंज का तरीका, हरियाणा में 6 डिवीजन है, 6 मंडल है, 6 मंडल में बांटा गया है। बताओ, अंबाड़ा मंडल है कि नहीं है? है। हिसार मंडल है कि नहीं है? है। करनाल मंडल है कि नहीं है? है। रोहतक मंडल है कि नहीं है? है। कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, 4 मंडल हो गए। 5वां मंडल फरीदाबाद है और गुरुग्राम है, ये तो कमिश्नरी में आ गए। चलो ठीक है। अब भाई कोई अपने मंडल बचा ही नहीं, 4 ये हो गए, 2 नीचे कमिश्नरी में आ रहे हैं। तो साउथ रेंज बना दो, एक क्या बना दे? एक साउथ रेंज बना दो। अब देखिए, जिस तरह से मंडल में जिले हैं उसी तरह से पुलिस रेंज में जिले हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं कहूं कि अंबाड़ा पुलिस रेंज, या मैं कहूं अंबाड़ा मंडल, एक ही बात रहेगी, मतलब याद करने के तरीके के हिसाब से। देखिए, अंबाड़ा के अंदर अगर मैं बात करूं कि अंबाड़ा मंडल है, मान लीजिए अंबाड़ा मंडल में अंबाड़ा खुद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। अंबाड़ा में ये बताइए कुरुक्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कुरुक्षेत्र। अंबाड़ा मंडल में ये बताइए यमुनानगर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अंबाड़ा मंडल में ये बताइए पंचकुला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये तो बन गया मंडल बन गया। लेकिन अब अपने को बनाना क्या है? अब अपने को पुलिस रेंज बनानी है। तो भाई रेंज, अब पंचकुला को कैसे बना दोगे? कमिश्नरी है, डिलीट मारो इसको, डिलीट मारो, ठीक है। अब क्या बच गए? सिर्फ अब आपसे पूछे अंबाड़ा पुलिस रेंज में कितने जिले हैं, तो अंबाड़ा पुलिस रेंज में 1 2 3 जिले हैं। और अंबाड़ा मंडल में कितने जिले हैं? तो पंचकुला जोड़ लेंगे मंडल में, ठीक है। आ जाइए हिसार पे। हिसार खुद आएगा भाई। आप मंडल के बारे में जिक्र करते हैं पहले। हिसार के अलावा हिसार में जींद भी आता है, हिसार में फतेहाबाद भी आता है, हिसार में सिरसा भी आता है। अब बताओ, इनमें से कोई आपको नजर आ रहा है? रेंज कमिश्नरी नजर आ रही है? नहीं आ रही, फिक्स है, सेम रहेगा,
सेम रहेंगे। इसको हिसार के अंदर आपसे हिसार रेंज में पूछे कितने जिले हैं, हिसार मंडल में पूछे जिले कितने हैं, सेम बात है। चलिए करनाल, करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर करनाल खुद आता है, ठीक है, करनाल आ गया है ना। करनाल में पानीपत आता है, पानीपत से भी अलग होके बना है करनाल, पानीपत करनाल से अलग होके बना है। अच्छा और भाई और आपका कैथल आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कैथल। अब देखिए आपसे पूछे कि भाई करनाल मंडल में कितने जिले हैं, 3, ठीक है। करनाल पुलिस रेंज में कितने जिले हैं, 3, बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोहतक, रोहतक की बात करें, रोहतक के अंदर देखिए भाई, रोहतक में बात करूं तो रोहतक खुद आएगा, बिल्कुल रोहतक हो गया। रोहतक के अलावा अगर बात करूं दादरी आएगा, चरखी दादरी हो गया, बिल्कुल। दादरी के अलावा भिवानी आएगा, बिल्कुल भिवानी हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा झज्जर आएगा, झज्जर तो जी लिख लेते हैं एक बार, झज्जर आएगा, ठीक है। अच्छा और है सोनीपत आएगा। अब बताइए ये तो बन गया मंडल, मंडल बन गया ना, 5 जिले आ गए मंडल में, 1 2 3 4 5। अब बताओ झज्जर, झज्जर अपनी भाई पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है, डिलीट करो इसको यहाँ से, नहीं लिखना। और सोनीपत भी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है, अब ये बन गया। अब बाकी बचे हुए जिले इसमें ठोक दो, ठीक है। अब आ जाइए, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है क्या, साउथ रेंज, साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में है, तो एक तो इसमें रेवाड़ी हो जाएगा ऑलरेडी, कौन सा हो जाएगा, रेवाड़ी। रेवाड़ी के अलावा नंबर 2 पे बात करूं तो कौन सा बच गया, महेंद्रगढ़ बच गया, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करूं तो कौन सा बच गया भाई, महेंद्रगढ़ के अलावा आपका बच गया नू बच गया, ठीक है, नू लीजिए, नू हो गया, है ना, है हाँ, गुरुग्राम कट जाएगा एक। और कौन सा बच गया, नंबर 4 पे पलवल बच गया, पलवल बच गया, बस। ये किस में आ गए, ये साउथ रेंज में आ गए भाई, ठीक है, ये साउथ रेंज में आ गए, ये मिक्स मसाला हो गया। कैसे, इसको कैसे याद करें, जैसे गुड़गांव मंडल है, गुड़गांव मंडल के अंदर बात करूं तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ आते हैं और गुड़गांव खुद आता है। तो देखिए रेवाड़ी है इसमें, बिल्कुल है, महेंद्रगढ़ है, बिल्कुल है, 2 नंबर महेंद्रगढ़ लिखा है। अच्छा अब बचा कौन सा, फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद पलवल और नू आते हैं, तो फरीदाबाद खुद क्या है, खुद कमिश्नरी है, तो काट दीजिए कमिश्नरी को। वो उसके 2 जिले बच गए, वो 2 जिले साउथ रेंज में एडजस्टमेंट कर दिए। गुड़गांव मंडल में, गुड़गांव कमिश्नरी है अपने मंडल है, तो गुड़गांव के जो 2 जिले हैं महेंद्रगढ़ और कौन से अपने रेवाड़ी, उनको एडजस्टमेंट कर दीजिए आप साउथ रेंज में। इस तरह से ये चीजें याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा दिमाग का, दिमाग का जोर, ऐसे जोर नहीं। अच्छा रेंज हो गई, कमिश्नरी हो गई, पुलिस जिले हो गए, पुलिस थाने हो गए, और पुलिस बटालियन हो गई। चलिए इसके बाद में अगली स्लाइड में स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड खोल लेते हैं। हरियाणा के अंदर अगर बात करें फोरेंसिक लैब की, फोरेंसिक साइंस लैब है, ठीक है भाई, आपकी फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ पे है, तो याद करना है फोरेंसिक साइंस लैब का स्थापना 1973 के अंदर रोहतक में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई, रोहतक में स्थापना हुई। लेकिन बाद में 1976 में इसे कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, मधुबन में। क्लियर भाई, कहां कर दिया गया, मधुबन में। तो आज आपसे पूछे फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, रोहतक में, कब हुई थी, 73 में। अच्छा फिर पूछे कि भाई फोरेंसिक साइंस लैब को रोहतक से मधुबन में कब बदला गया, 76 में। क्लियर, ये फोरेंसिक आपने साइंस लैब होगी। सीआईडी ट्रेनिंग स्कूल, सीआईडी ट्रेनिंग स्कूल हो, कमांडो ट्रेनिंग स्कूल हो, दोनों के दोनों आपके कहाँ रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। चाहे सीआईडी ट्रेनिंग स्कूल हो या कमांडो ट्रेनिंग स्कूल हो, कहाँ रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। उसके बाद में हरियाणा राज्य अपराध शाखा, हरियाणा राज्य अपराध शाखा है, ये भाई मोगीनंद में है। कौन सी जगह है, मोगीनंद। और मोगीनंद कहाँ पड़ता है भाई, आपका पंचकुला में पड़ता है। मोगीनंद कहाँ है, पंचकुला में है। 2006 के अंदर मोगीनंद में अपने क्या स्थापित हुआ था, हरियाणा राज्य अपराध शाखा, हरियाणा राज्य अपराध शाखा मोगीनंद पंचकुला में 2006 में स्थापित हुई। अच्छा स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स है जो, ये भाई अपने कब शुरू की गई थी या कब स्थापित की गई थी, 2018 में। स्पेशल टास्क फोर्स कब शुरू हुई या इसकी स्थापना कब की गई, 2018 में। ये जो बड़े गैंगस्टर वो होते ना, उनके लिए, मतलब एक कुख्यात अपराधी के लिए बनाई गई है कौन सी, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, ठीक है। क्या चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अपना इसमें वो नहीं लिख रखा ना, मधुबन एकेडमी, मधुबन एकेडमी नहीं लिख रखा। अगली स्लाइड में है मधुबन एकेडमी, अगली स्लाइड में नहीं है। वायरलेस एंटीना है, एक बार इसको जूम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से,
ठीक है, ये रहा ऊपर हरियाणा पुलिस अकादमी बच गया। अब क्या बचा? हरियाणा पुलिस अकादमी। अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस अकादमी की, तो शुरुआत में हरियाणा पुलिस अकादमी की अगर देखा जाए तो जो स्थापना है वो भाई अपने करनाल का जो नीलो खेड़ी है, कौन सा स्थान है? नीलो खेड़ी। नीलो खेड़ी कहाँ पड़ता है? नीलो खेड़ी करनाल में। तो 1966 में जब हरियाणा बना था, 1966 लिख देता हूँ, ये ला 1966, तब अपने पुलिस अकादमी यानी एक प्रशिक्षण अकादमी बनाई गई थी। वो कहाँ स्थापित हुई थी? स्टार्टिंग में मधुबन में हुई थी। ठीक है, बहुत सारी जगह रोहतक दे रखा है। रोहतक के अंदर क्या है? फोरेंसिक लैब स्थापित हुई थी। ठीक है, बाद में उसे मधुबन में भेज दिया गया था। अच्छा, यहाँ क्या नीलोखेड़ी में 1966 में स्टार्टिंग में पुलिस अकादमी स्थापित हुई। उसके बाद में इसे 1900 अपने क्या है 70 में, 70 के दशक में अपने कहाँ स्थानित कर दिया? ये इसे कर दिया गया मधुबन में। कहाँ कर दिया गया? मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया। 76 में नहीं भाई, इसको 73 में, 70 में, 73 में स्थापित किया गया भाई। ठीक है, 73 में इसे कहाँ भेज दिया गया? मधुबन भेज दिया गया। उसके बाद में 1976 में इसे स्थायी रूप से अपने क्या ट्रेनिंग है सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया। तो पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार उत्तर आएगा। कैसे जी? हरियाणा पुलिस की स्थापना, पुलिस अकादमी की स्थापना या हरियाणा पुलिस से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में आपको नीलोखेड़ी मिलेगा, करना पड़ेगा। वर्तमान में हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो आप उत्तर करेंगे मधुबन। वर्तमान प्रश्न आएगा हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र या हरियाणा पुलिस अकादमी अपने मधुबन में कब स्थापित हुई? 1973 में। इसे कब स्थायी रूप से अपने सेवा में लाया गया? 1976 में। तो ये एक साथ डेट नहीं मिलेगी, एक साथ नहीं मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये हरियाणा पुलिस अकादमी की बात आ गई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हरियाणा पुलिस की जो ट्रेनिंग है मधुबन में दी जाती है, हिसार में दी जाती है, बोर्डसी आपका अब भुवनेश्वरी नाम हो गया है, गुड़गांव में, यहाँ भी दी जाती है। ठीक है, यहाँ ट्रेनिंग चलती है हरियाणा पुलिस की अलग अलग भाई। चलिए इसके बाद में अगली स्लाइड पे आ जाइए भाई। हरियाणा पुलिस वायरलेस एंटीना। हरियाणा पुलिस ने क्या कर रखा है? हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर है HR मतलब HP लिख देता हूँ। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकूला में है। ठीक है, अब पूरी जानकारी के लिए वायरलेस एंटीना बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं तोसाम हिल्स, ठीक है, एक हो गया ये, दूसरा हो गया टकड़ी हिल्स है आपका, हो जाएगा तोसाम। तो तोसाम भिवाड़ी में हो गया भाई। ठीक है, टकड़ी हिल्स हो गया आपका रेवाड़ी में। कहाँ हो गया? रेवाड़ी में। और नंबर तीसरा हो गया सहारनपुर न कर दो चाहे ना कर दो। ठीक है, ये 3 हो गए भाई। यानी कि कहने का मतलब ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, शिवालिक पहाड़ी पर। ठीक है, कहने का मतलब जैसे अपना ये बेल्ट है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ छोड़ दिए, भिवानी हो गया, भिवानी से अलग हुआ दादरी हो गया। ये बेल्ट, इनकी पूरी यहाँ की जो डाटा है वो तो शाम एंटीने से, वायरलेस एंटीने से सीधा कनेक्ट है सहारनपुर के साथ, जो सहारनपुर ऊंचाई पे ना, और सहारनपुर कनेक्ट है सीधा हरियाणा पुलिस के हेडक्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद में टकड़ी हिल्स रेवाड़ी, या रेवाड़ी नीचे दक्षिण में आ गया, रेवाड़ी के बगल में महेंद्रगढ़, बगल में मेवात, पलवल, फरीदाबाद, ठीक है, गुड़गांव। इसका जो है ना, आप लगा लीजिए रोहतक और सोनीपत, इन सब का जो कनेक्ट है वो मतलब किससे है? टकड़ी हिल से है। सीधा सीधा संपर्क कहाँ जाता है? डायरेक्टली जाता है अपने सहारनपुर में। बाकी ऊपर वाले उनका सीधा ही कनेक्शन है भाई सहारनपुर के साथ। ठीक है, इस तरह से पेपर में आया था तो शाम हिल्स में स्थापित हरियाणा पुलिस वायरलेस एंटीने का के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से करोगे आप इसके अंदर? आप तो शाम वाले में करेंगे कि भाई, तो शाम वाले में सिरसा आएगा, बिल्कुल आएगा, हिसार आएगा, हिसार से पहले फतेहाबाद भी लिख लेते, कोई ना बाद में लिख लेंगे, फतेहाबाद आ गया। फतेहाबाद के बाद में आपका कौन सा? भिवानी तो शाम में, तो शाम भिवानी में तो है, अरबी वाणी से अलग हुआ दादरी, ये आएंगे इसके अंदर। दक्षिण में जो बच गए, जैसे भाई अपना महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, पलवल है,
नू है, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे, टकड़ी हिल्स में, बाकी बचे हुए डायरेक्ट है। बस ये आपको पेपर में ध्यान में रखना है, पूछेगा निम्न में से कौन सा, तो साम हिल्स से जो है उस वायरलेस एंटीना है जो उसके अंतर्गत जिला नहीं आता, तो ये जिले आते हैं, याद करना, 2 बार पीछे प्रश्न आ चुका है। चलिए ये हो गया आपका पुलिस वायरलेस एंटीना, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए भाई, ले लीजिए, ठीक है। और आपको मैं बुक दिखा देता हूँ अपनी भाई, ठीक है, एक बार बुक दिखा देता हूँ, बीच में डाटा और बचा हुआ है अभी। ये प्रैक्टिस सेट जो बुक है ये वाली है, हरियाणा पुलिस अपने 15 प्रैक्टिस सेट हैं, पुलिस विशेष दिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर दिया गया है। खास बात, सभी प्रैक्टिस सेट हैं उनका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाया जाएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर लास्ट में मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अपना टेस्ट लगाइए, टाइमिंग भर के, और बाद में देखिए स्कोर क्या बना है, लास्ट में आंसर की मिला लीजिए, और डिटेल के लिए यूट्यूब पे आ जाइए, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इसके बाद में मैं बात कर लूँ यहाँ पर, जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, हरियाणा जीके के प्रश्न आएंगे, और फिर पुलिस से संबंधित भी प्रश्न इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे निम्न में से कौन सा सही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2020, भारतीय नागरिक सुरक्षा, मतलब पुलिस महकमे के प्रश्न मिलेंगे, आईपीसी धाराओं के मिलेंगे, न्याय संहिता मिलेगी, है ना। और बात ये कि जो धारा चेंज हो चुकी है, जो पुरानी है, दोनों को हमने लिखा है कैसे, ये चीज तो प्रैक्टिस सेट आ गई, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट जब आप लगा लोगे ना, ठीक है, लगाने के बाद में सबसे नीचे आओगे बुक के अंदर, सबसे नीचे 170 रुपए की मार्केट ऑनलाइन मिलेगी, दुकान से 160-50 की भी मिल जाएगी शायद, ठीक है। अब लीजिए यहाँ पर आ गए पुलिस विशेष, ठीक है, 1 मिनट, कहाँ गया, नीचे नीचे आना पड़ेगा भाई, जिस प्रैक्टिस ना, आ जाएंगे आ जाएंगे, इतने वेट भी कर लेंगे, ये माल पानी दिखा रहे हैं बढ़िया वाला, तो भाई देखना चाहिए ना। ये देखो लास्ट में आंसर किया गई, अब आ गया यहाँ पे, देखो ये रहा पुलिस विशेष, सारी चीजें जो मैं करवा रहा हूँ, सारी चीजें बाकायदा, बटालियन की डेट वगैरह, ये सारी चीजें पुलिस की हो गई, ठीक है। फिर अपने पुलिस की प्रस्तावना हो गई, ठीक है, दंड संहिता जो है इसके बारे में, और उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और इसके बाद में और आगे आ जाए तो भाई कुछ विशेषताएं हैं, वो चीजें लिखी गई है यहाँ पर, है ना, आईपीसी धारा वगैरह। अच्छा, ये जो मेन है 302 हत्या की सजा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको 103 में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। दहेज मृत्यु के लिए सजा है जो, ये 304 बी में से 80 में कन्वर्ट कर दिया गया है। 379 चोरी की सजा 303 में हो गई है, 376 बलात्कार वाली 64 में हो गई है, 420 धोखाधड़ी वाली 318 में हो गई है। तो ये सारी चीजें जो चेंज हुई है, ओल्ड है और ये न्यू है भाई, ठीक है। इस चीज में आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। हरियाणा के कृषि के बारे में एग्रीकल्चर आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री आ गया, ठीक है। और बात रही इनकी यहाँ की, जैसे देखो अपने जो जितने सेंटर हैं केंद्र के अंदर, है ना, अलग अलग पशुओं के इनके महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, वैज्ञानिक नाम है इनके, गेहूं के, मक्का के, इनके, है ना, सब्जियां हैं, जड़ वाली, तने वाली, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अपना पीएच मान है। इसके अलावा बात करूं अपना वैज्ञानिक नाम, विटामिन के नाम हो गए, विटामिन के वैज्ञानिक नाम हो गए, है ना। और कड़वापन सब्जियों में किसके कारण कौन सा होता है, ये सारी चीजें, मतलब आपको क्या है बुक में सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। और बुक की फोटो कौन सी है जी, बुक की फोटो मार्केट में आपको जाके बाजार में हरियाणा पुलिस दिखानी है। ये सोमवार को ऑनलाइन अवेलेबल होगी और बुधवार को मार्केट में पहुंचेगी। बुधवार का मतलब आज कितनी तारीख होगी, आज कितनी होगी भाई, 20 होगी, ठीक है। फिर 21, 22, 23, 24 तक पूरे हरियाणा में अवेलेबल हो जाएगी। ये वाली हरियाणा जीके की अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन इसको आप ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं अपना अगले पॉइंट पे, जहां पे अपने को करना है। ये हो गया था पीछे, ठीक है, हो गया। अगले पे आइए, ये भी हो गया, ठीक है। लास्ट पेज एक और बचा है, महिला थाने। पहले डायल 112 ऑपरेशन मुस्कान, हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया, एक योजना चलाई ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। तो ऑपरेशन मुस्कान जो है ये चलाया 1 जुलाई 2015 को। इसमें क्या है, खोए हुए बच्चों को तलाशना। हरियाणा पुलिस एंड महिला जो अपने महिला एवं बाल विकास विभाग है, दोनों ने मिलकर चलाया भाई। महिला एंड बाल विकास विभाग और हरियाणा पुलिस के दोनों के सहयोग से ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को, खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, ठीक है। इसी दिन हमारा गांव जगमगांव योजना चली थी, 24 घंटे बिजली हेतु। डायल 112, ठीक है। अब आ जाइए डायल 112 पे। डायल 112 है ना,
ये आपको पता है कॉमन नंबर दे दिया गया है डायल 112। 112 पे कॉल कीजिए, उसके बाद बटन दबाइए, भैया आपको किस रिगार्डिंग आगे पहुंचना है। ठीक है, तो डायल 112 जो चलाई गई हरियाणा के अंदर, ये चलाई गई भाई अपनी 12 जुलाई 2021। ठीक है, अब देखो डायल 112, 112 में वो क्या दिखाई दे रहा है 12, तारीख किससे शुरुआत है 12 से, और 12 का उल्टा क्या होता है 21। ठीक है, 21, 12 का तो यहाँ 12 लिखते 2012 होता। इतनी पुराने तो डायल 112 नहीं है, अभी की फिलहाल की बातें हैं 2-3 साल की। तो भाई देखिए डायल 112 में 12 और 12 का उल्टा 21, जुलाई महीना आपको याद करना है, आसानी से हो जाएगा। पूरे भारत में जो अपने क्या है सर्विस देने के मामले में, यानी कोई कहीं घटना हो जाए पुलिस तुरंत पहुंचती है, आपने सुना होगा, तो तुरंत पहुंचने के मामले में हरियाणा सेकंड नंबर पे है। कौन से नंबर पे? हरियाणा पूरे भारत में सेकंड नंबर पे है। डायल 112 का टाइमिंग फिलहाल में 8 मिनट 22 सेकंड पर आ चुका है। डायल 112 क्या है, अपने डायल 112 पे बात करते ही आपके पास 8 मिनट 22 सेकंड औसतन टाइम निकला है। ठीक है, जो क्योंकि डायल उसमें होता है फोन कब आया और ये कब जाके वहां पहुंचे, पूरा कैलकुलेशन निकाल के औसतन निकाला गया। ठीक है, तो क्या निकला 8 मिनट 22 सेकंड में पुलिस पहुंच जाती है। मान लीजिए कई बार 15 मिनट भी लग जाए, कई बार 2 मिनट में दाएं बाएं होते तो आ जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर 8 मिनट 22 सेकंड का औसतन टाइम निकला। हरियाणा को सेकंड नंबर पे पूरे भारत में स्टेट के रूप में हरियाणा पुलिस को सेवा देने के लिए, जनता के लिए अपने क्या है सेकंड नंबर पे चुना गया। महिला थाने, हरियाणा के अंदर बात करें महिला थाने, तो हरियाणा का जो पहला महिला थाना है, महिला थाना खोलने में हरियाणा भारत का पहला राज्य है। किसी राज्य ने महिला थाना नहीं खोले थे, हरियाणा ने सबसे पहले महिला थाने खोले थे। महिलाएं अपने पुलिस स्टेशन में जाए तो महिलाएं वहां पे उनको मिले, है ना, कर्मचारी। तो ये कब खोला, बात है जी 28 अगस्त की, 28 अगस्त 2015, और दिन था जी रक्षा बंधन का। ठीक है, रक्षाबंधन पे मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है, हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने, ठीक है, इसको क्या है शुरुआत किया। और महिला थाने कहाँ खुला था? पहला महिला थाना पंचकुला में खुला था। कहाँ खुला था जी महिला थाना? पहला पंचकुला में खुला था। कुल महिला थाने कितने हैं? 33 महिला थाने हैं जी। फलानी जगह इतने, दिखड़ी जगह इतने, सबूत दिखा दूंगा, 33 है। ठीक है, 33 महिला थाने हैं। अब आ जाइए गुलाबी महिला थाने। महिलाओं को एक मतलब गुलाबी महिला थाने इसके लिए बनाए गए कि दूर से ही पता लग जाए कि ये थाना महिलाओं का है। कलर देखने के बाद गुलाबी कलर, जहां भी आपको ऊपर लिखे थाना लिखा मिले और गुलाबी कलर हो, इसका मतलब क्या होगा? वो महिला थाना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर महिला थाना जो पहला खुला था, केवल महिला थाने की बात कर रहा हूँ, पंचकुला में, है ना, तो ये जो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है वहां खुला था। कहाँ खुला था? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। पूरा डिटेल में जाएंगे तो कहा क्या आएगा? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स यहाँ खुला था। अब बात आई गुलाबी महिला थाने की। गुलाबी महिला थाना 2017 में खुले थे। ठीक है, और गुलाबी महिला थाना भी सबसे पहले कहाँ खुला था? पंचकुला में खुला था, सेक्टर 5 में। ठीक है, सेक्टर याद करने की जरूरत नहीं, वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाइए हरियाणा में कुल महिला थाने कितने? 33 है। साइबर थाने कितने हैं? 29। हरियाणा में साइबर सिटी किसे कहते हैं? गुड़गांव को साइबर सिटी कहते हैं। साइबर क्राइम ब्रांच की शाखा हरियाणा में है, गुड़गांव में। मेन शाखा तो दिल्ली में है भाई। हरियाणा पुलिस हरियाणा आ जाए कि साइबर शाखा कहाँ पे? हरियाणा में गुड़गांव में है। साइबर थाने कितने हैं? 29 है। महिला थाने कितने हैं? 33 है। ये चीजें आपको जानना है। और साइबर सिटी कौन सी है? तो साइबर सिटी अपनी गुड़गांव है। ठीक है भाई, ये डाटा था। मेरे हिसाब से आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ पॉइंट और रह गए होंगे तो आगे हम उनको मेंशन कर लेंगे। मैं इनको ऑब्जेक्टिव में नहीं लेके आया, ज्यादा लंबी क्लास होती है ना। अब आप देख लीजिए, एक टोटल लगभग 33-35 मिनट की क्लास बनेगी, है ना। तो 35 मिनट में बताइए आप अपने इतना डाटा पढ़ लिया। ठीक है, और आप भाई मार्केट से प्रैक्टिस सेट जरूर लें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। जैसे मान लीजिए आपने ये बुक ली प्रैक्टिस सेट की, है ना, बुक ले ऑनलाइन ले मंगवा सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया गया है, खुल दिया गया है। सोमवार को भेज दी जाएगी, 3-4 दिन में घर आ जाएगी। ऑनलाइन ये 170 रुपये की, 160 रुपये की मिलेगी भाई। कितने की? 160 की। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपके घर आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली आपको 190 रुपये की ऑनलाइन मिलेगी। दुकान से लोगे तो भी लगभग 5-10 रुपये
ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यही रहेगा दुकान से भी आपका, तो जहाँ भी आप ले सकते हैं भाई दोनों बुकें। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं तो एक सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस सेट लगाते समय किसी भी दुकान पे जाके ओमार ओमार 100 जिसमें क्या हो, गोले हो, 100 तक गोले भरने वाले हो, है ना, 100 क्वेश्चन वाली ओमार शीट हो, 100 क्वेश्चन वाली, ठीक है, ओमार, OMR, ठीक है। तो ये OMR शीट जरूर ले ले, शीट एक साइड में रख लें और यहाँ प्रैक्टिस सेट खोल लें, गोले भरें, टाइमिंग देखें, टाइमिंग भर लें फोन में। पहले तो आपको भरना जैसे 105 मिनट मिलते हैं, आप 50 मिनट भर लें, ठीक है, 50 पे बेल बजेगी, क्योंकि 50 मिनट होते हैं, हाफ टाइम होते बताया जाता है वहाँ एग्जाम हॉल में। अच्छा, उसके बाद में क्या है, फिर आप भरोगे लास्ट की 15 मिनट रहे तब, फिर 15 मिनट भी बताई जाएगी, है ना। फिर आप 15 मिनट पर 5 मिनट की और बोल लो चाहे एक्स्ट्रा जो मिलती है, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि भाई मैं जो मेरी स्पीड है घोड़े भरने की, पेपर करने की, ये अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। मतलब एक टाइप से कहें कि भाई हाँ मैं इनको अपने एडजस्टमेंट कर लूंगा, जो चीज़ क्वेश्चन मुश्किल है उनको एक बार स्किप करके आसान आसान को करके उनको लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। और किस तरह से गोले भरने, गोले में गलती ना हो। आप 15 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, टाइमिंग आपके पास पड़ा है, हरियाणा की नई सोच मार्केट में अवेलेबल है बुक, ठीक है ना। तो ये दोनों बुकें भाई आप जरूर लें। अब लगभग लगा लीजिए कि मैं तो ये तो जरूर कहूंगा, हरियाणा पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर 1358 और प्लस में टॉपिक है। 1358 तो पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, लेकिन आपके तो 20 नंबर का काम है, आपको तो टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपका मैथ रीजनिंग आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपने पढ़ ली हिंदी, आपको लग रहा है हिंदी कर देंगे हम, लेकिन जब बैठोगे ना पेपर पे, पर्सन ऑप्शन देखेंगे चारों, तब हिंदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर लगाएं, इससे पता लगेगा कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हो रहे हो, है ना, कहाँ ज्यादा नंबर बन रहे हैं, कहाँ कम बन रहे हैं। बात तो कम वाली है, उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी हरियाणा पुलिस के लिए कोर्स अवेलेबल है, पुलिस का कोर्स है, ठीक है, आप पुलिस का स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। पुलिस का कोर्स का रेट 1100 रुपये है। 1100 में आपको एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, CRPC, ये जो धाराएं हैं IPC सारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ओल्ड टॉपिक मिलेंगे। राकेश सर हरियाणा पुलिस से रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे, है ना। बाकी हरियाणा जी की इसके अंदर मेरी हो जाएगी, रीजनिंग में दिनेश सर, बाकी इंडिया जी के अलग टीचर हैं, साइंस के अलग टीचर हैं। तो आप एक बार जरूर डेमो लगाइए, आपको लगे कि हाँ वास्तव में ठीक है, दमदार है, ठीक है। JBT बैच भी शुरू हो गया है ना, JBT बैच है, JBT वाले कोई देख रहे हैं, बाकी इसको JBT वाले नहीं देख रहे होंगे क्योंकि पुलिस से रिलेटेड वीडियो है। तो JBT का बैच भी अवेलेबल है, C और D का भी अवेलेबल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते।